परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 63। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष ज्ञानी को दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति अदृष्टि रूप ही रहती है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि मूढ़ पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में ही लगी रहती है। वह हर समय इसी चिंता में लगा रहता है कि कितना मेरे पास है, कितने का और अभाव है जिसे पूरा करना है। जिस प्रकार इन अभावों की पूर्ति की जाए, किस छल प्रपंच तिगड़म झूठ बेईमानी आदि से इसे पूरा किया जाए, तथा जो है उसकी रक्षा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए, उसकी सारी बुद्धि सारी चेतना इसी भाव और अभाव के घेरे में ही घूमती रहती है। इससे परे वह कुछ भी नहीं सोच सकता। वह घाड़ी का बैल बनकर इनके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहता है। न वह सुखपूर्वक इन्हें भोग सकता है, न त्याग सकता है। उसकी सांप छुछुंदर सी गति हो जाती है, किंतु ज्ञानी की दृष्टि इन दोनों से ही मुक्त रहती है। वह न इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या है, न इसकी चिंता है कि किसका अभाव है। दोनों से दृष्टि हटाकर जो है उसी में संतुष्ट रहता है, क्योंकि इस भाव और अभाव का विचार ही वासना के कारण होता आता है। ज्ञानी वासना रहित हो जाने से इस घेरे से बाहर हो जाता है। वह भी भाव और अभाव युक्त तो रहता है, किंतु उसकी दृष्टि उन पर नहीं जाती है। सूत्र 64। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है हे एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियामाण कर्म किए हुए कर्म भी लिप्त नहीं करते हैं। कर्म बंधन नहीं है, बंधन है कामना आसक्ति अहंकार। ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों कर्म तो करते ही हैं, करने ही पड़ते हैं, किंतु दोनों की दृष्टि में अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म कर्तापन से होते हैं, उनमें आसक्ति कामना होती है, फलाकांक्षा होती है, जिससे वे बंधन का कारण बनते हैं। जबकि ज्ञानी के कर्म स्वभाव से होते हैं, निष्काम होते हैं, उनके पीछे फलाकांक्षा नहीं होती। वे बालवत खेल के समान होते हैं, इसलिए वे बंधन नहीं बनते। ज्ञानी के संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म को वह भोग लेता है तथा कामना रहित होकर इस जन्म में जो कर्म करता है उन क्रियामाण कर्मों में चूंकि वह लिप्त नहीं होता, इसलिए वे बंधन नहीं बनते, न उनका फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम का सुख मिल जाता है, इसीलिए वह कर्मों द्वारा प्राप्त क्षुद्र सुख की कामना से रहित होकर कार्य करता है। उसके समस्त कार्य स्वभावगत एवं ईश्वर इच्छा से होते हैं। वह अपने को माध्यम बना देता है, स्वयं को कर्ता मानना ही बंधन है। सूत्र 65। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। आत्मज्ञान में दो ही मुख्य बाधाएं हैं, शरीर और मन। अज्ञानी की समस्त क्रियाएं इन दोनों से ही संचालित होती हैं। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति को भी जान लेता है, जो इन सब का साक्षी है। वही समस्त कर्मों का आधार एवं ऊर्जा स्रोत है, वही सत्य एवं शाश्वत है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो इस मन का निस्तरण कर गया है, इस बड़ी बाधा को लांघ गया है, जो इस मन की वैतरणी से पार हो गया है, वही आत्मज्ञान का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है। मन के समस्त विकारों से ऊपर उठकर जिसने उस एक आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, वह ज्ञानी इंद्रियगत समस्त कर्मों को करता हुआ भी देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, खाना आदि उनके सब भावों में एक रस रहता है। ये कर्म स्वभावगत एवं वासना रहित होते हैं। सूत्र 66। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधना है।
कहाँ साधन है। यह संसार मन का ही प्रक्षेपण है। जैसे मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। संसार में राग द्वेष, लाभ हानि, हर्ष विषाद, सुख दुख जो भी दिखाई देता है सब मन का ही खेल है। इसके पार है चेतना, अस्तित्व, आत्मा जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होती है। यह चेतना आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष है, निर्विकल्प है, किंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता, किंतु वही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से तदात्म टूट गया उसका संसार विलुप्त हो गया, उसकी भ्रांति मिट गई, वह सत्य को उपलब्ध हो गया, वह साक्षी एवं दृष्टा हो गया, उसे वह सब मिल गया जिसे पाना था। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न परमात्मा। जहाँ पहुँचना था पहुँच गया, क्षुद्र छूटकर विराट हो गया, मुक्त हो गया। यही परम उपलब्धि थी जिसे पा लिया, निर्विकल्प हो गया। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति है। ओम शांति शांति शांति।